नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कल पशु परीक्षर का एग्जाम है, तो जिन जिन बच्चों का एग्जाम है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्जाम करके आना। और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डेली करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आज पूरे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने में सिंगल दिन ऐसा नहीं गया जब आपको करंट अफेयर की क्लास नहीं मिली है। प्रतिदिन रेगुलरिटी के साथ आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, जिसमें अपन राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर कर रहे हैं। प्रत्येक क्लास के अंत में अपन सूजस का सार भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए सूजस का सार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 तारीख को अपना आरएस का एग्जाम है, उसको बिल्कुल फोकस में रखना है। उसके बाद भी पटवारी, ग्राम सेवक, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, तमाम एग्जाम है। सभी एग्जामों के अंदर करंट अफेयर पूछा ही जाएगा। करंट अफेयर आप अगर ये हमारे साथ पढ़ोगे तो आपका इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। करंट अफेयर डेली के डेली 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उनको पढ़ लिया करो, सूजस के सार को पढ़ लिया करो, कोई फालतू का बर्डन लेना नहीं है। महीने के दिन महीने की मैगजीन मिल जाती है। कल 1 तारीख है तो पिछले महीने की मैगजीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, इस क्लास के अंदर अपन बात कर लेंगे। डेली जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ भी तो देता हूँ, वो भी कहाँ मिलेगी अपन देख लेंगे। आज अपन 30 नवंबर 2024 का करंट अफेयर कवर करेंगे। और एक चीज मुझे बताओ, पिछले 2 महीने का, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर का है, यानी कल तो 2 महीने पूरे हो जाएंगे। अक्टूबर और नवंबर की अगर आपको एक मैराथन क्लास चाहिए ना, कि राजस्थान के 2 महीने करंट अफेयर को एक साथ निपटा दो, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना। अगर इस वीडियो के नीचे अगर 20-25 लोगों के कमेंट भी आ गए ना, तो अभी अपन क्लास लगा देंगे। 2 महीने करंट अफेयर को एक साथ क्लास कर देंगे, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। राजस्थान के किस जिले में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित की जाएगी? ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे, कहा लगा लो 3 स्टार। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। 54वीं बैठक के बारे में एक बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, ठीक है, अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था, वापस पूछा जा सकता है। राजस्थान के किस जिले में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आयोजित होगी? ठीक है, तो राजस्थान के जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सर्दियों का टाइम है जैसलमेर के अंदर, तो सर्दियों के टाइम के अंदर घूमने के लिए अच्छी जगह भी तो चाहिए ना। तो अभी से रिजॉर्ट बुक हो गया है इसके लिए भाई, जैसलमेर के अंदर, सम के धोरों के अंदर। कब होगा? 55वीं बैठक है और इसकी तारीख रखी गई है 20 और 21 दिसंबर। 20 और 21 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर राजस्थान में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होगी। बहुत बड़ा आयोजन होगा इसका, और ये बहुत बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है करंट अफेयर के अंदर, तो इसको 3 स्टार लगा ही लेना, ठीक है। इस बैठक के अंदर केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है वर्तमान में, कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण क्या है? आपसे आपको ये तो पता होगा ना, इतना तो फिर क्या है। निर्मला सीतारमण है वो इसके अंदर आएगी। वर्तमान के अंदर भारत की वित्त मंत्री है, और जो सभी राज्य हैं, सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कराधान सचिव वहां पर भाग लेंगे। तो वर्तमान में राजस्थान की वित्त मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, बताओ जल्दी छापो, कौन है राजस्थान की वित्त मंत्री? कौन है वर्तमान में? नहीं पता? गजब आदमी हो, ठीक है। दिया कुमारी इसके अंदर भाग लेगी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सभी राज्यों के वित्त मंत्री और कराधान सचिव इसके अंदर भाग लेने वाले हैं। 20 और 21 दिसंबर को जैसलमेर के अंदर होगा। ये सर मीटिंग में करेंगे क्या? केवल घूमने ही आ रहे हैं कि कुछ एक्चुअल में सीरियस होकर कुछ काम करेंगे? बिल्कुल इसके अंदर सीरियस होकर काम करेंगे। अलग अलग जो वस्तुएं हैं, कई वस्तुओं के टैक्स स्लैब में बदलाव हो सकता है। आपको पता होना चाहिए, जब आप वस्तुएं खरीदते हो तो कपड़े पे अलग परसेंटेज में टैक्स लगता है, पत्थर पे अलग, जैसे अभी मार्बल वगैरह आप ले लो, उसमें 18% जीएसटी लगती है। हर चीज में अलग अलग जीएसटी लगती है, ठीक है। तो जो टैक्स स्लैब, उसको टैक्स स्लैब बोला जाता है। टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर सकते हैं भाई। इसके अंदर बैठक में हो सकता है भाई जीएसटी के टैक्स स्लैब के अंदर अपन चेंजमेंट करें, तो इस मीटिंग के अंदर उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा अगला जो वित्त वर्ष है 2025-26, उसके अंदर सरकार को अधिक से अधिक राजस्व में कैसे वृद्धि की जाए, यानी लोगों से अलग से अधिक टैक्स कैसे लिया जाए, कैसे राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए, सरकार 2025-26 में कैसे करेगी, उस पर एक विशेष विचार विमर्श होगा। राजस्थान की जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक है। राजस्थान के किस जिले में आयोजित होगी? जैसलमेर में। राजस्थान की नहीं है, इंडिया की है। उसके अंदर सभी राज्यों के वित्त मंत्री आएंगे, कराधान सचिव आएंगे, और जो केंद्रीय वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण इसमें भाग लेगी। जैसलमेर के अंदर ये होगा 20 और 21 दिसंबर को इसका आयोजन होगा, जिसमें राजस्थान से दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भी है, वो इसमें शामिल होने वाली है। अगला क्वेश्चन,
सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहां पर होगा। देखिए इस बार महिला एवं बाल विकास का भी जो विचार विमर्श मंथन हो रहा है वो राजस्थान में हो रहा है। क्यों हो रहा है राजस्थान में इतनी सर ऐसे बार बार इतने आयोजन कैसे हो रहे हैं, इतना कैसे सफल। ये डबल इंजन की सरकार है, बोलते हैं ना डबल इंजन की सरकार। क्या है डबल इंजन की सरकार? केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। तो कोई भी प्रोग्राम करना हो तो भजन लाल जी सीधे संपर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन इस बार जनवरी 2025 में जिलों की नगरी उदयपुर में होगा। करेंगे, अच्छी अच्छी जगह सब जगह घुमाएंगे। जैसलमेर घुमा दिया जीएसटी वालों को, और अब महिलाओं बाल विकास वाले भी ज्यादा करने लगे, बोले हम भी घूमेंगे राजस्थान, हम भी घूमेंगे। बोला जनवरी में आना उदयपुर के अंदर, और सभी राज्यों के जो महिला एवं बाल विकास विभाग है उनको इन्वाइट करेंगे और बढ़िया राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन करेंगे। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। उदयपुर में अभी आपको पता है पंगा भी चल रहा है, राजतिलक हो रहे हैं, ठीक है। धूनी दर्शन में प्रॉब्लम आ रही है, तो अभी वो सारे सोल्व हो रहे हैं। वो सोल्व होने में जनवरी तक का टाइम लग जाएगा। तो बोला जनवरी 2025 के अंदर उदयपुर के अंदर सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों को राष्ट्रीय चिंतन शिविर के लिए बुलाया जाएगा। कब? जनवरी के अंदर उदयपुर के अंदर, ठीक है। कल इसको लेकर एक विशेष बैठक भी हुई थी दिया कुमारी की। दिया कुमारी ने अन्नापूर्णा देवी, जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, अन्नापूर्णा देवी, उनसे मुलाकात की है और बहुत सारी चीज़ों पर डिटेल में एनालिसिस किया, और वो आज की सूचना के अंदर था, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या था। सबसे पहले तो ये जो शिविर का आयोजन होगा इसके अंदर क्या होगा, तो इस शिविर आयोजन में आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो भोजन मिलता है खाने को, महिला एवं बाल विकास से जुड़े हुए जो अलग अलग मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। और आवश्यकता अनुसार कुछ रोड मैप भी तैयार किए जाएंगे कि इन फ्यूचर अपन महिला एवं बाल विकास के अंदर अपन ऐसे ऐसे काम करेंगे। इसको लेकर वर्तमान के अंदर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री जो श्रीमती दिया कुमारी जी हैं, वो दिल्ली में जो केंद्रीय मंत्री, बाल विकास केंद्रीय मंत्री जो हैं श्रीमती अन्नापूर्णा देवी, उनसे मुलाकात की और एक कुछ मुद्दों पर उनको बोला कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। उन्होंने बोला जो पूरक पोषाहार है उनको, उनकी दरों को बढ़ाओ, हमें उनकी दरों को बढ़ावा दर चाहिए, हमें बढ़ी हुई दर चाहिए। इसके अलावा राज्य में जो 900 आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो नए और लगाओ। पुराने जो आंगनवाड़ी के भवन बने हुए हैं उनके अंदर आप 5 साल से 3,000 रुपये में मरम्मत के लिए देते हो। 3,000 रुपये में हमारा क्या होता है, आप 50,000 से लाख रुपए दो हमें हर 5 साल से। यार अभी बोलेंगे सर आप हिंदी में लिखो लो। 50,000 से 1 लाख, यानी अभी सरकार हर 5 साल में आंगनवाड़ी केंद्र को 3,000 रुपये मरम्मत के लिए दे रही है। दिया कुमारी जी ने बोला 3,000 से कुछ भी नहीं होता, आजकल सीमेंट बजरी सारी चीजें महंगी हो गई है, ठेकेदार को खाने के भी बीच में चाहिए। बोले क्या करें, करो ये कि 50,000 से लाख रुपए तो दो, ठीक है। और 900 नए आंगनवाड़ी केंद्र खोलो। आंगनवाड़ी भवन है वो हमारे पास कम है, 900 भवन चाहिए। पूरक पोषाहार की जो दरें हैं उसको थोड़ा बढ़ाओ, ठीक है। तो इसको लेकर जो दिया कुमारी जी है उन्होंने अन्नापूर्णा देवी के साथ विशेष बैठक में ये बातचीत की थी। ब्राह्मणी नदी परियोजना में किस 2 नदियों के पानी को जोड़ा जाएगा? बनास और चंबल। बनास और चंबल नदी का जो अतिरिक्त जल है उसको इस परियोजना के तहत, ब्राह्मणी नदी परियोजना के तहत जयपुर और अजमेर जिलों तक पहुंचाया जाएगा। कहां तक? जयपुर और अजमेर, ठीक है। ब्राह्मणी और चंबल परियोजना के तहत ब्राह्मणी और बनास, और ब्राह्मणी नदी परियोजना के तहत बनास और जो चंबल है उसका जो अतिरिक्त जल है उसको जयपुर और अजमेर तक पहुंचाने के लिए इस योजना को अमल में लाया गया है, ठीक है। इस परियोजना के तहत, इस परियोजना का स्थान कौन सा है सर? राजस्थान में तो कहीं हमने सुना ही नहीं है। तो ब्राह्मणी नदी जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में बहती है वहां पर है, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। चंबल की सहायक नदी है ब्राह्मणी, आपको पता है। ब्राह्मणी नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। इस परियोजना के अंदर टोटल लागत कितनी होगी? 1140 करोड़ रुपए का इसका फंड रखा गया है। 1140 CR का इसका फंड रखा गया है। उद्देश्य क्या है? बनास और चंबल को जोड़कर जो अतिरिक्त पानी है वो जयपुर और अजमेर तक इसमें पहुंचाया जाएगा। बांध की क्षमता कितनी होगी? जो ब्राह्मणी नदी पर बांध बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, उसकी क्षमता कितनी होगी? 500 मिलियन क्यूबिक फीट। कितनी? 500 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी क्षमता होगी, ठीक है। लाभ जयपुर और अजमेर जिलों को पीने का पानी उपलब्ध होगा इसमें। इसके अलावा 6,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी संचित होगी। कितनी? 6,000 हेक्टेयर से अधिक, 6,000 हेक्टेयर से अधिक इसके अंदर भूमि भी संचित हो सकती है। वर्तमान स्थिति क्या है? 2018 के अंदर इस परियोजना को मंजूरी दे दी गई थी। फिर सर अब क्यों बढ़ा रहे हो?
ऐसी क्या दिक्कत आ गई? नया करंट अफेयर आपको मिल नहीं रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। वर्तमान स्थिति यह है, 2018 में इसको ब्राह्मणी नदी परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य कल ही शुरू हुआ है। ठीक है, सारे फैक्ट ध्यान रख लेना है। 2018 के अंदर ब्राह्मणी नदी परियोजना को मंजूरी दी थी। 1140 करोड़ के फंड के साथ इसको मंजूरी दी गई थी। ब्राह्मणी नदी जो मध्य प्रदेश से राजस्थान में बहती है, वहां पर इस नदी परियोजना को लागू किया जाएगा। इसके तहत होगा क्या, बनास और चंबल जो नदी है उनके अतिरिक्त जल को 500 मिलियन क्यूबिक फीट बांध की क्षमता के साथ जयपुर और अजमेर तक भेजा जाएगा, जिससे वहां पर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके अलावा 6000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होगी। 2018 में मंजूरी और अभी इसका कार्य शुरू हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान सरकार ऊंट पालन को बढ़ावा देने के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान करेगी? पहले देखो, ऊंट के जो बच्चा होता था, ऊंटनी के जो बच्चा होता था, ठीक है, बाप तो ऊंट होता था, ऊंटनी के बच्चे उसको क्या बोलते थे बताओ? टोल्डा जिसको बोलते थे। ठीक है, टोल्डा आप जानते हो, टोल्डा ऊंटनी के बच्चे को बोला जाता है। उसके जन्म पे सरकार 10,000 रुपए देती थी, लेकिन अब इस राशि को बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। 10,000 से बढ़ाकर कितने? 20,000 कर दिया है। देखिए, ऊंटों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 7 वर्षों में 35% की कमी ऊंटों की संख्या में। ठीक है, तो उसके चलते अब उसको कैसे बढ़ाया जाए भाई? 20,000 रुपए देंगे तो क्या हो गया, ऊंट पालक होंगे वो ज्यादा से ज्यादा टोडे करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ऊंटों को पालेंगे, क्योंकि 20,000 रुपए प्रति एक टोडे पे मिलेंगे तो फिर वो अच्छी बात है ना, उससे प्रोत्साहन मिलेगा, किसानों की आय बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा ऊंट रखेंगे। ठीक है, 2012 में राजस्थान में ऊंटों की कुल संख्या 3,25,713 थी। कितनी? 3,25,713। कब की बात कर रहा हूं? 2012 की बात कर रहा हूं। तो अब तो सर बहुत थी। लेकिन 2022 के अंदर यह संख्या कितनी हो गई? 2,12,927। 10 सालों में स्थिति इतनी खराब हो गई। ठीक है, यानी पिछले 7 सालों में ओवरऑल देखा जाए तो 35% ऊंटों की संख्या में कमी आई है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहां पर है अधिक संख्या में? तो जैसलमेर के अंदर। 1 नंबर पर कौन है? जैसलमेर। जैसलमेर में अगर टोटल ऊंटों की बात की जाए तो 49,917 ऊंट है वर्तमान के अंदर। दूसरे नंबर पर है बीकानेर। बीकानेर में भी अगर वर्तमान में ऊंटों की संख्या की बात की जाए तो 46,129 ऊंट है। और वहीं तीसरे नंबर पर बाड़मेर है, 33,996 ऊंट है। तीसरे नंबर पर बाड़मेर है। सबसे कम ऊंट कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो आप ये सारे फैक्ट आप अच्छे से याद कर लेना। ये सारे फैक्ट उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, इस योजना को चला कौन रहा है? पशुपालन विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। पशुपालन विभाग है वो इस योजना को चला रहा है, जिसके अंदर 20,000 रुपए बढ़ा के दे दिया है। ऊंटों के बारे में क्या था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। मुख्यमंत्री राजनीर योजना कब शुरू हुई है? सर ये तो बहुत पुरानी योजना है। बिल्कुल, इस योजना की घोषणा मार्च 2019 के अंदर हुई थी। कब घोषणा? अच्छा, इसका मतलब सर राइट ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट ऑप्शन है? नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ये क्या बात होती है सर? आप बता रहे हो मुख्यमंत्री राजवीर योजना कब शुरू हुई, आप बता रहे हो मार्च 2019 के अंदर इसकी घोषणा हुई है, तो फिर नहीं। मैं क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा हूं योजना शुरू कब हुई है। शुरू सब दिख रहा है ना, तो ये योजना शुरू हुई है 13 मार्च 2020 को, इसलिए इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मार्च 2020 के अंदर इसे जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया था। पहले ये योजना केवल शहरी क्षेत्रों में चलती थी, लेकिन फिर इसको जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके अंदर जोड़ा गया और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी इसको लागू कर दिया गया। इस योजना के तहत 15,000 लीटर मुफ्त पानी उपलब्ध होता है प्रत्येक उपभोक्ता को। कितना? 15,000। इतना ही खर्च होता है तो बिजली वो पानी का बिल बिल्कुल आता ही नहीं था 15,000। लेकिन कल इस योजना को बंद कर दिया गया है। इसलिए ये खबरों में है और ये इसलिए करंट में मैंने इसमें लिखा है और पूछी जा सकती है एग्जाम में। मुख्यमंत्री राजनीर योजना है वो मार्च 2019 में इसकी घोषणा हुई थी। 13 मार्च 2020 से ये लागू हुई थी। ठीक है, अब ये 19 और 20 में फर्क दिख रहा है ना। हाँ, 13 मार्च 2020 से ये लागू हुई थी। इसके अंदर प्रत्येक उपभोक्ता को 15,000 लीटर पानी दिया जाता था महीने का। ठीक है, और अब इस योजना को बंद कर दिया गया है और 2020 के अंदर मार्च 2020 के अंदर इसको जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तारित कर दिया गया था। ठीक है,
बंद होने का रीजन क्या है, सरकार ने क्या रीजन देके इसको बंद किया? एक तो बंद किया कि जो पानी के मीटर हैं उनका रख रखाव ही नहीं हो रहा है इस योजना के चलते, ठीक है। ना तो टाइम पे उसकी रीडिंग हो रही है, ना ही टाइम पे मीटर चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। क्यों भाई, जब बिल ही नहीं आ रहा है, सबके दिमाग में ये आ गया बिल ही नहीं आ रहा है, अपन तो सरकार ने बोली यार कई लोग ऐसे भी हैं जो 15,000 लीटर से अधिक पानी की खपत करते हैं, उनका बिल तो लो, उनकी रीडिंग तो लो। अब रीडिंग लेने वाला घर जाए तो मीटर ही नहीं मिले वहाँ पे। मीटर क्या है, फ्री आता है पानी, तो पानी का अपना तो कोई चीज़ फ्री आ रही है तो फिर मजे वही है ना, दिल्ली तक पड़का पड़े की बात है। तो अब इसके अंदर सरकार ने बोला कि जो पानी के मीटर हैं उनको ना तो उपभोक्ता टाइम पे बदला रहे हैं, ना ही उनको जो रीडिंग की प्रक्रिया वो सही से कर रहे हैं, तो इस योजना को बंद कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी है कि जो सरकारी जो पैसे हैं उस पर अतिरिक्त सब्सिडी और लागत का बोझ भी ज़्यादा पड़ रहा है इस योजना के तहत, तो इस योजना को, राजनीति योजना को बंद कर दिया गया है। फैक्ट आपको ध्यान रखना है। देखिए 2 महीने हो गए आज अपन को करंट अफेयर की क्लास देते हुए, 2 महीने की अगर एक साथ पिछले 2 महीने की रिवीजन चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। अगर 25-30 कमेंट आ गए तो बिल्कुल करवा देंगे परसों, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को करवाना ही है, आपकी सेवा में ही है हम तो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब किया करो, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस किया करो, ठीक है। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। नया क्या है, प्रतिदिन आता है अपना वीडियो, तो ठीक है। इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी? PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको मंथली मैगजीन मिलेगी, यानी पिछले महीने की 1 तारीख को डाल देंगे। व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी 9887809083, लेकिन टेलीग्राम पर डेली आपको करंट अफेयर की PDF नहीं मिलती। डेली अगर आपको PDF चाहिए तो आपको कहाँ से लेनी होगी, इस नंबर पे मैसेज कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड कर देंगे, जहाँ से आपको प्रतिदिन फ्री में डेली राजस्थान करंट अफेयर की PDF मिलती रहेगी। ये हमारी वेबसाइट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो इसको आप जरूर एक्सेस कर लेना। यहाँ पर हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन बहुत ही शानदार नोट्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिल जाएंगे, PDF डाउनलोड कर लेना, ऑर्डर कर देना। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, जहाँ पर क्या मिलता है तो सारी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाती है। सूजस की पत्रिका रोज पढ़ते हैं। आज की सूजस की पत्रिका में क्या है, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर राजस्थान में होगा। केंद्र सरकार से 900 नए आंगनवाड़ी भवनों की मांग की है। दिया कुमारी है, अन्नपूर्णा देवी है, मैंने बता दिया है। देश के सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का एक राष्ट्रीय चिंतन शिविर जनवरी 2025 में राज्य के उदयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर होगा, उदयपुर में होगा। इस शिविर में आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार तथा महिला एवं बाल विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सभी राज्यों की आवश्यकता अनुसार एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। राज्य की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की और विभाग से संबंधित सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पूरक पोषाहार दरों को बढ़ाए जाने की मांग की है, साथ ही राज्य में 900 आंगनवाड़ी भवनों की मांग की है। बोले भाई नए 900 आंगनवाड़ी भवन लाओ। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भिजवा दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी भवन की मरम्मत के लिए हर 5 साल से जारी होने वाली 3,000 रुपए की को भी जरूरत के अनुसार बढ़ाने की मांग करते हुए कहा है कि मरम्मत की लागत 50,000 से 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। मैंने बता दिया भाई 3,000 रुपए देते थे, उसको बोले हैं कि 50,000 करो, इसको या तो 50,000 करो, ज्यादा ही हो रहे हैं तो 1 लाख दो में, ठीक है। 3,000 रुपए में कौन सी मरम्मत है, 2 सीमेंट कट्टे नहीं आते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए हैं सूजस से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राइजिंग राजस्थान के लिए आगामी 10 दिनों तक 9 संकल्प लेंगे। कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था भजनलाल जी अगले 10 दिनों में 10 नए संकल्प लेंगे, प्रतिदिन एक संकल्प लेंगे राइजिंग राजस्थान तक, ठीक है। राजस्थान राइजिंग समिट कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। कब है, 9 से 11 दिसंबर को होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। RS के एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इससे 101% आएगा, अभी लिख के ले लो। जो राजस्थान की जो राइजिंग समिट होगी उससे RS प्री के अंदर एक क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिलेगा, चाहे मेरे से आप लिखवा के ले लूँ, ठीक है। 9 से 11 दिसंबर तक होगी, ठीक है। आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के जरिए राज्य में औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा मिलेगी, ठीक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की आर्थिक उन्नति के संकल्प को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इसी कड़ी में हम राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के लिए आगामी 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लेंगे। पहला संकल्प क्या लिया है, समिट का उद्घाटन दिवस सौर ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है। समिट का उद्घाटन दिवस सौर ऊर्जा से संचालित होगा। सूरज की ताकत से विकास का नया सवेरा आएगा, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा बोला है। तो पहले दिन तो ये संकल्प ले लिया है, अब आगामी 10 दिन तक 10 संकल्प मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये था भाई 30 नवंबर 2024 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने सूजस के साथ डिटेल एनालिसिस सारी चीज़ों के साथ पढ़ाने की कोशिश की।
वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी, कंटेंट की क्वालिटी कैसी लगी और हमारी मेहनत कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट करना और ये पीडीएफ आप जरूर ले लेना। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, टेक केयर।